सूरज की पहली किरण जब बूबो के कच्चे सीन पर पड़ी तो उसकी बूढ़ी माँ ने हल्के से आंखें खोली। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, सफेद भूरे बालों के नीचे छुपी हुई वो आंखें आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। वो चारपाई पर नीम दराज थी, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे जिंदगी बस एक आखिरी ख्वाहिश पर रुकी हो। बूबो रोज की तरह अपनी माँ के लिए सुबह का दूध लेकर आया। बिली भी उसके साथ थी, हाथ में पीतल का छोटा सा लोटा लिए। माँ ने धीरे से बूबो की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिचकिचा रही हो। वो बोली नहीं, बस आंखों से इशारा किया और बूबो समझ गया। माँ ने हाथ के इशारे से एक पुराना सा संदूकचा मांगा जो ताक में रखा था। बिली ने वो संदूकचा एहतियात से उठाया और माँ के सामने रख दिया। जब बूबो ने वो संदूक खोला, अंदर एक पुराना सियाह व सफेद फोटो निकला। माँ के बचपन का गाँव, एक पुरानी मस्जिद और एक छोटा सा कुआं। आंखों में नमी लिए माँ ने तस्वीर की तरफ इशारा किया और होंठ हल्के से लर्जे, जैसे कह रही हो, मुझे मरने से पहले एक बार वो जगह देखनी है। बूबो के लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश ऐसी थी जिसे पूरा किए बगैर वो चैन से न बैठता। बिली ने भी सर हिलाकर इस फैसले में उसका साथ दिया, मगर मुश्किल ये थी कि वो गाँव जहाँ उसकी माँ पली बढ़ी थी अब मौजूद नहीं था। वहाँ अब एक नई आबादी बन चुकी थी, पक्की सड़कें, दुकानें और लोगों के बदलते चेहरे। पुरानी मस्जिद अब भी खड़ी थी मगर कुआं शायद जमीन तले दफन हो चुका था। मगर बूबो ने हार नहीं मानी। सुबह होते ही वो दोनों पैदल निकल पड़े। कोई साइकिल न थी, कोई ट्रॉली नहीं, सिर्फ इरादा था और माँ की आखिरी ख्वाहिश का बोझ। रास्ते में खेतों की हरियाली, पानी के खाले और किसानों के हाथ में कुदाल। हर मंजर में एक याद थी, हर कदम में एक कुर्बानी। रास्ते में एक गाँव पड़ा जहाँ एक बीमार गाय खेत में बेहोश पड़ी थी। मालिक रो रहा था, कह रहा था, अगर ये बच न सकी तो मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। बूबो ने फौरन बिली से कहा कि वो नजदीकी बस्ती जाकर किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुला लाए। बिली दौड़ी, उसकी सांसें फूल गईं, लेकिन उसने हार न मानी। आखिरकार वो एक बुजुर्ग देहाती डॉक्टर को ले आई, जिसने गाय को दवा दी और वो गाय कुछ ही देर में उठ बैठी। गाँव वाले हैरान थे, ये दोनों कौन हैं? किसी ने कहा, ये तो फरिश्ते लगते हैं, मगर बूबो और बिली ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर चल दिए। उनका सफर अभी खत्म न हुआ था। अब वो शहर के कोने पर पहुँचे, जहाँ माँ का पुराना गाँव कभी था। वहाँ एक पक्की सड़क थी, एक बड़ी इमारत, लेकिन बूबो की आँखें तस्वीर से मशाबा जगहों को खंगालती रहीं। अचानक बिली ने एक बूढ़े फकीर की तरफ इशारा किया जो इमारत के साए में बैठा था। वो कहने लगा, तुम वो बंदर हो ना जिसकी माँ का गाँव कभी यहाँ होता था? मैं जानता हूँ कुआं अब भी है, लेकिन जमीन के नीचे तुम्हें खोदना पड़ेगा। ये सुनकर बूबो की आंखों में चमक आ गई। फकीर ने निशानदेही की और बूबो ने एक बेलचा लिया और जमीन खोदनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा, एक पुराना पत्थरीला दायरा नजर आया। कुआं, वही कुआं जिसकी तस्वीर माँ के हाथ में थी। बूबो ने फौरन बिली से कहा कि वो माँ को यहाँ ले आए और जब बिली माँ को लेकर पहुँची, चारपाई पर धीरे से लेटी हुई तो उसकी आंखें खुल गईं। वो चमकने लगी जैसे बरसों पुरानी कोई दुआ कबूल हो गई हो। माँ ने कमजोर हाथों से कुएं की मिट्टी को छुआ, आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो हमेशा के लिए सो गई। बूबो ने कुछ न कहा, बिली भी खामोश रही, मगर उन दोनों की आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद बूबो और बिली कई दिन तक खामोश रहे। वो गाँव वापस आ चुके थे, मगर दिलों में कुछ अधूरा सा था। बूबो अक्सर खेतों की मंडेर पर बैठा रहता, नजरें दूर किसी ऐसी चीज को तलाश करती रहती जो खुद उसे भी मालूम न थी। बिली खामोशी से उसके पास बैठती, कभी कभी जमीन पर उंगली से दायरे बनाती, जैसे वक्त को लौटाने की कोशिश हो। एक दिन गाँव की बुजुर्ग औरत, जिसे सब दादो कहकर बुलाते थे, बूबो के पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी और सर पर कपड़े की मैली पगड़ी। दादो ने बूबो को इशारा किया और धीरे से बोली, ओ पुत्र, तुम्हारी माँ के मरने के बाद एक खत मुझे मिला था जो उसने कई साल पहले मेरे पास अमानतन रखा था। बूबो चौंक गया। दादो ने अपनी पुरानी झोली में हाथ डाला और एक जर्द हो चुका खत बूबो के हाथ में रख दिया। खत खोला गया। बिली ने पढ़ा। लिखा था, मेरे बेटे बूबो के लिए, अगर मैं कभी दुनिया से चली जाऊं और वो मेरा ये खत पा ले तो वो कुम्बरा वाला खाली मकान जरूर जाए। वहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो मैं जिंदगी भर उससे न कह सकी। शायद वो उसे पाकर मेरी रूह को सुकून दे सके। बूबो की आंखों में हैरत थी, बिली के होठों पर खामोशी, मगर दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कुम्बरा वाला खाली
मकान। गांव के बाहर वो एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन भूत रहते हैं। बच्चों को डराया जाता था कि वहाँ मत जाना, मगर आज बूबो और बिली को जाना था। अगले दिन सूरज होने से पहले वो दोनों चुपके से निकले। बूबो ने बेलचा और रस्सी अपने कंधे पर डाली। बिली ने एक पुराना लालटेन उठाया। उनके दिलों में खौफ था, मगर माँ की आखिरी हिदायत उससे कहीं बड़ी थी। जब वो खाली मकान के करीब पहुँचे तो हर तरफ सन्नाटा था। पुरानी दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और मिट्टी से अटा फर्श। एक पुराना दरख्त मकान के साए पर झुका हुआ था, जैसे खुद भी कुछ कहना चाहता हो। बिली ने लालटेन जलाई। अंदर हर चीज पर गर्द थी, मकड़ियों के जाल, पुरानी कुर्सियाँ और एक अलमारी जो दीवार में धंसी हुई थी। बूबो ने अलमारी खोली, मगर कुछ खास न था, सिवाय एक छोटे से लकड़ी के तख्ते के नीचे छुपी हुई छोटी सी चाबी के। बिली ने इशारा किया, ये चाबी किसी चीज की होगी। बूबो ने गौर किया। फर्श पर एक जगह मामूल से हटकर लकीरें थी, जैसे नीचे कोई दरवाजा हो। बेलचे से जब वो जगह खोदी गई तो एक आहनी दरवाजा जाहिर हुआ। बूबो ने धड़कते दिल से चाबी लगाई। क्लिक, दरवाजा खुला और नीचे जीना जात का रास्ता था, तंग, अंधेरा और खौफनाक। वो दोनों नीचे उतरे, सांसें धीमी, दिल बेकाबू। नीचे एक छोटा सा कमरा था। वहाँ एक संदूक पड़ा था, बंद, गर्द आलूदा और लोहे की सलाखों में जकड़ा हुआ। बूबो ने लकड़ी हटाई, ताला तोड़ा और संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा सोने का लॉकेट था, जिसमें बूबो की माँ की जवानी की तस्वीर थी, मगर उसके साथ एक और चीज थी, एक पुराना अदालती कागज, जमीन के कागजात। बिली ने पढ़ा, ये जमीन जो आजकल रईस चौधरी के कब्जे में है, असल में बोबो की माँ की मिल्कियत थी। बोबो की सांस रुक गई। तो ये राज था। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में इस हक को कभी जाहिर न किया, न कभी किसी से झगड़ा किया, न लड़ाई की, बस खामोशी से सब सहती रही। अब बोबो के सामने दो रास्ते थे, या तो वो रईस चौधरी, एक ताकतवर दबंग इंसान सफेद लिबास में गांव का जालिम जागीरदार से अपना हक मांगे, या अपनी माँ की तरह खामोश रहे। मगर बोबो खामोश न रहा। वो अगले ही दिन रईस चौधरी के डेरे पर जा पहुँचा। बली साथ थी। चौधरी हंसा, बोला, ओए बंदर, तुम्हें लगता है मैं ये जमीन दे दूंगा? जा, चला जा, वरना मेरे आदमी तुझे फाड़ डालेंगे। मगर बोबो ने वो अदालती कागजात उसके मुंह पर मारे। गांव वाले जमा हो चुके थे। बली ने सबको वो कागजात पढ़कर सुनाए। चौधरी ने पहले इनकार किया, फिर धमकाया, मगर गांव वाले अब जाग चुके थे। उन्होंने बोबो का साथ दिया और मामला पंचायत तक गया। पंचायत ने सब कुछ सुनकर फैसला दिया, जमीन का असल वारिस बोबो है। रईस चौधरी गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए बैठा था। चौधरी का गुरूर टूट चुका था। वो जमीन बोबो को वापस मिली और बोबो ने वो जमीन फौरन एक नादार यतीम खाने को अता कर दी, ये कहकर, मेरी माँ का ख्वाब था कि यहाँ वो बच्चे खेलें जो दुनिया से ठुकराए गए हैं। आज वो ख्वाब मुकम्मल हुआ। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। चौधरी खामोश खड़ा था, जैसे वक्त ने उसके गुरूर को जमीन से जोड़ दिया हो। बली ने बोबो के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने आसमान की तरफ देखा। शायद माँ मुस्कुरा रही थी। वो दिन गांव के लिए तारीख बन गया, जब बोबो ने माँ की जमीन यतीमों को अता कर दी। हर शख्स की जुबान पर उसका और बली का नाम था। बच्चों की हंसी जो नए यतीम खाने में गूंजने लगी थी, बोबो के दिल की धड़कन बन गई थी। गांव में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी, मगर किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। उन दिनों गांव के आसपास एक बीमारी फैल रही थी। लोग उसे पीला बुखार कहते थे। जो भी इसकी जद में आता कुछ दिन में बेहोश हो जाता, और अगर वक्त पर दवा न मिलती तो जिंदगी छिन जाती। एक दिन जब बोबो और बली यतीम खाने में बच्चों के साथ बैठे थे, अचानक एक बच्चा चीख मारकर गिरा। उसका जिस्म तपिश से जल रहा था। उसके बाद एक और, फिर दूसरा। देखते ही देखते 7 बच्चे बीमार हो गए। गांव का हकीम हाथ खड़े कर चुका था। उसने कहा, ये दवा हमारे गांव में नहीं, शहर के अस्पताल में मिलेगी, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन का सफर है। बोबो के दिल में आग लग गई। बली की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चे जिनके लिए माँ ने ख्वाब देखा था, जिनके लिए जमीन दी गई, अब मौत के दहाने पर थे। बोबो ने लालटेन उठाई, बेलचा फेंका और बली की तरफ देखा। उसने
कहा कुछ नहीं, बस उसकी आंखों में एक सवाल था। चले? बली ने आहिस्ता सर हिलाया। दोनों पैदल रवाना हुए, बगैर किसी सवारी, बगैर किसी साए, सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ पानी और सूखी रोटी थी। रास्ता कठिन था, पत्थरीले पहाड़, खतरनाक नदी और रात का अंधेरा, मगर उनका हौसला टूटने वाला न था। पहली रात वो एक वीरान मकाम पर पहुँचे। आग जलाई, बोबो ने बली को अपनी चादर दी, खुद सर्दी में बैठा रहा। सुबह हुई तो नदी पार करने का वक्त आया, मगर नदी तुग्यानी पर थी, पानी जोर से बह रहा था। बोबो ने रस्सी बांधी और बली को पार कराया, मगर जब खुद आया, पानी की शिद्दत से उसका पैर फिसला और वो बह गया। बली की चीख निकली। वो पानी में कूद गई, बोबो को खींचा और किसी तरह एक किनारे तक लाई, मगर बोबो बेहोश था, उसके माथे से खून बह रहा था। बली ने उसका चेहरा थपथपाया, आंखें नम थीं। कुछ देर बाद बोबो ने आंखें खोली, मगर बहुत कमजोर हो चुका था। बली ने रोटी के टुकड़े उसके मुंह में रखे और कहा, हम नहीं रुक सकते, बच्चों की जानें हमसे जुड़ी है। दूसरा दिन, तेज धूप, कांटों से भरी पगडंडी, मगर बली अब बोबो को सहारा देकर चला रही थी। वो कभी उसका बाजू थामती, कभी हाथ। रास्ते में एक चट्टान से बोबो का पाँव टकरा गया और वो गिर पड़ा। बली घबरा गई, मगर बोबो ने आहिस्ता कहा, अगर मैं न पहुंच पाया तो तुम दवा जरूर ले आना। बली के आंसू न रुके, मगर उसने हिम्मत न हारी। तीसरे दिन वो शहर के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ मौजूद पहरेदार ने उनको अंदर आने से रोका। ये कौन सा हुलिया है? कहाँ से आए हो? बली ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे बीमार हैं, दवा चाहिए प्लीज। पहरेदार ने इनकार किया। बोबो ने झोली में से माँ का लॉकेट निकाला, वही लॉकेट जिसमें माँ की तस्वीर थी। उसने पहरेदार को दिया और बोला, ये मेरी माँ है, अगर तुम्हारी माँ होती और उसके बच्चे मरते तो क्या तुम दरवाजा बंद रखते? पहरेदार की आंखें भर आईं। उसने दरवाजा खोल दिया। वो दवा ली गई, मगर सिर्फ एक शर्त पर। दवा को एक खास वक्त पर बच्चों को देना था, वरना असर नहीं होता। वापसी के लिए वक्त कम था और रास्ता तवील। बोबो ने फैसला किया, वो दवा लेकर अकेला दौड़ लगाएगा और बली को आराम का कहा। बली ने एहतिजाज किया, मगर बोबो ने कहा, अगर मैं न पहुँच पाया तो कम अज कम तुम रहोगी। बली ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। वापसी का सफर शुरू हुआ। पहाड़ियों, जंगलों, कांटों, नदियों को पार करते हुए बोबो का जिस्म अब थक चुका था, मगर उसके हाथ में वो दवा थी, बच्चों की जिंदगी। जब गांव के दरवाजे पर पहुँचे तो बोबो लड़खड़ा रहा था। गांव वाले हैरत से दौड़े। बली ने दवा उठाई, बच्चों को दी और चंद लम्हों बाद उनके जिस्मों से बुखार उतरना शुरू हो गया। जिंदगी की रोशनी वापस आ रही थी, लेकिन बोबो जमीन पर गिर चुका था। गांव वालों ने उसे उठाया, पानी पिलाया, हकीम ने दवा दी, मगर उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। बली उसके पास बैठी, उसका हाथ थामे और धीरे से कह रही थी, उठो, हमने वादा किया था, हम साथ रहेंगे। बोबो ने धीरे से आँख खोली, मुस्कराया और बोला, हमेशा साथ रहेंगे बली, हमेशा। फिर आंखें बंद हो गई। गांव की फिजा खामोश हो गई, सिर्फ बली की हिचकियाँ रह गईं। कुछ दिन बाद गांव में बोबो के नाम पर एक स्कूल बनाया गया, जहां हर साल बच्चे सीखते, हंसते और बोबो की तस्वीर के नीचे ये अल्फाज पढ़ते, वो बंदर जो खुद को भूल गया और सबको याद रह गया। बली हर शाम वहाँ आती, एक फूल रखती और आसमान की तरफ देखती, जहाँ बोबो की माँ और अब बोबो, शायद दोनों एक साथ मुस्करा रहे थे।